अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन व बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना सादू फ़ी मार्जिल बित्तक़ीक़ व सईदू फ़ी मनाहिज बितस्दीक़ अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त खानवाद अशरफिया की मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र शख्सियात की सरपरस्ती में और अंजुमन आशिक़ाने रसूल के ज़ेर एहतमाम जश्न रहमते दो आलम की महफिल में बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं। रब्ब क़दीर की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने महबूबीन के सदक़े में हमारा बैठना, बोलना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और बुलंद आवाज से आमीन बोल दें। मैंने देख लिया कि आपको कुछ कहूंगा कहने के लिए, तो बिल्कुल आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक गुजारिश जरूर करूंगा कि आप जिस अंदाज में भी बैठे हैं, मेरी बात जो मैं कहूं बड़ी तवज्जो से सुने। आप सुभान अल्लाह बोले या ना बोले, आप सिर्फ खामोशी से बैठकर मेरी गुफ्तगू सुन लें और अपनी जिंदगी में जो बात आपके अमली जिंदगी में नहीं है, उसे अमल पैरा होने के लिए इसी जलसे में अहद कर लें और वादा कर लें। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, उस पर गुफ्तगू करने से पहले, उस पर कुछ खिताब करने से पहले बेहतर और मुनासिब समझता हूं कि आइए हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से गुंबदे खजरा के मकी महबूबे खुदा शबे असरा के दूल्हा रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम आकाए दो जहां सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि इन उलमाए किराम की भी तवज्जो का तालिब रहूंगा, ताकि आपका अगर सपोर्ट है, इमाम अगर कुछ बोलेगा, तो हो सकता है इन इमामों को देख करके मुक्तदियों की भी जबान पर आमीन आ जाए। इसलिए गुजारिश करूंगा कि आप सब भी साथ दें, ताकि आपके इस साथ की वजह से मैं खिताब आसानी से कर सकूं।
चंद अशार आपकी समातों के हवाले कि तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा। वाह 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 वाह। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा। या रसूल अल्लाह तू भी जिंदा है, या रसूल अल्लाह तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। वाह वाह वाह। या रसूल जिंदाबाद। तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। तेरे चाहने वाले, सभी बोलिए, तेरे चाहने वाले जिंदा। और ये शेर वाह वाह वाह। आतिशे इश्क में, आतिशे इश्क में, इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा। वाह वाह वाह। आतिशे इश्क में, इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा। अरे मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहें तेरे उजाले जिंदा। और ये शेर कि यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर वाह वाह। आप लोग जिंदा हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, सभी जिंदा हैं, लेकिन शायर किसको जिंदा कह रहा वो सुनिए। यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। और आपके जिक्र से हर रूह को मिलती है ग़िज़ा। या रसूल क्या अल्लाह, आपके जिक्र से हर रूह को मिलती है ग़िज़ा, जैसे इंसान को रखते हैं नवाले जिंदा। वाह वाह। सुभान अल्लाह। इंसान को रखते हैं नवाले जिंदा। और ये शेर अकीदे का भी है और अकीदत का भी है। वाह वाह वाह। अकीदा भी है और अकीदत भी है। पहला मिसरा अकीदा है और दूसरा मिसरा अकीदत है कि बाद मरने के तो होगी ही जियारत, लेकिन वाह वाह वाह। मरने के बाद कब्र में किसकी जियारत होगी? हमारे सरकार की। बाद मरने के तो होगी ही जियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले। वाह वाह। हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। और ये शेर इन पिराने तरीक़त के लिए हजरत किबला सैयद वहीदुद्दीन अशरफ के लिए ये कल भी थे, कल भी सभी बोलिए, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़ोहरा की आगोश के पाले जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, मौलाना रिजवान साहब अजहरी अभी आए, उन्हें मौका नहीं मिल पाया, लेकिन इंसान जब माइक पर खड़ा होता है तो उसका दर्द उसके लबो लहजे से और उसका इल्म उसकी बातों से जाहिर हो जाता है। ये रोना सभी को है, मगर मैं आपके सामने क्या रू, हाँ दर्द कहीं ना कहीं आज अपने खिताब में बयान करके चला जाऊंगा, लेकिन तवज्जो से हर एक की तकरीर का अंदाज अलग है। सिर्फ 5-10 मिनट मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुनेंगे और जो मैं कहना चाहता हूं वो आप समझ जाएंगे। आकाए करीम सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पे खड़े हुए और कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मेरे कहने पर बिन देखे खुदा को मान लो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कौम में से कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको नबी मान लेंगे, आपको रसूल मान लेंगे, आपको पैगंबर मान लेंगे, मगर किताबों में हमने पढ़ा है जो नबी होता है, जो रसूल होता है,
वो अपने साथ कोई ना कोई मुजजा लेकर आता है। अगर आप अल्लाह के रसूल हो तो अभी इसी वक्त कोई मुजजा दिखा दो ताकि हम ये मान लें कि आप अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो। जब कौम ने अल्लाह के रसूल के सामने मोजज़े का तलब किया, क्योंकि मोजज़ात ये हर नबी के साथ उसकी रिसालत और उसकी नबूवत की हक्कानियत के लिए रब तबारक तआला देता है। हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा दिया गया, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को पांच, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को एक, दो, तीन, चार, पांच मोजज़ात नहीं बल्कि सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब उस नबी का मोजज़ा, उस नबी के मोजज़ात को हमने किताबों में पढ़ा है कि इसी नबी ने अपनी उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दिए। हमने उसी नबी का मोजज़ा किताबों में पढ़ा है कि डूबा हुआ सूरज मुस्तफा ने पलटा दिया। उसी नबी का मोजज़ा हमने किताबों में पढ़ा है कि अंगुष्ठे मुबारक से चश्मे जारी कर दिए। उसी नबी का मोजज़ा हमने किताबों में पढ़ा है कि जब ओहद पहाड़ से मुस्तफा गुजर रहे हैं तो आप पर सलातो सलाम के नजराने पेश कर रहा है। इसी नबी का मोजज़ा हमने सुना है कि जब अबू जहल के हाथों कंकरियां थी तो कंकरियों ने कलमा पढ़ करके नबी का मोजज़ा बता दिया। नबी के मोजज़ात सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो। मैं यहाँ पे मोजज़ाते रसूल बयान करने नहीं आया, मगर जो सबक देना चाहता हूँ, जो पैगाम देना चाहता हूँ, उसके लिए पूरी तवज्जो। वाह वाह। एक यहूदी आया, उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो, तो ये पेड़ है, अगर आप इस पेड़ को उखाड़ दें, पेड़ आपके हुक्म से उखड़ जाए तो मैं आपको नबी मान लूंगा, आपको रसूल मान लूंगा। रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए, इशा की नमाज पढ़ी, वापस आए, यहूदी ने शोर मचा दिया कि मैंने तो एक बात कही थी कि पेड़ को अगर हुजूर कह दे और पेड़ उखड़ जाए तो मैंने अल्लाह का रसूल और पैगंबर मान लूंगा। तो साहबा कराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये यहूदी बकवास कर रहा है, बहुत देर से आपके ताल्लुक से बहुत कुछ बक रहा है, कह रहा माज़अल्लाह ये अल्लाह के रसूल नहीं, माज़अल्लाह ये अल्लाह के पैगंबर नहीं। अगर पैगंबर होते तो पेड़ को हुक्म देते, पेड़ जड़ समेत वापस आ जाता। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, कहा उस यहूदी को बुला के लाओ। वाह वाह। कहा यहूदी को बुला के लाओ। यहूदी हुजूर की बारगाह में आया, कहा क्या चाहते हो? कहा मैंने आपसे कहा था आप दरख्त को हुक्म दें, दरख्त आपके कदमों में आ जाए, मैं समझ जाऊंगा कि आप पैगंबर हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो मेरे आका ने कहा मैं बुलाऊं या तू जाकर के उस पेड़ से कह दे कि मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। वाह वाह। वो यहूदी दौड़ता हुआ उस दरख्त के पास गया, कहा तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। जैसे ही पेड़ ने यहूदी की जबान से मुस्तफा का फरमान सुना, तारीख शाहिद है, दरख्त इधर हिला, दरख्त उधर हिला और जल समेत मुस्तफा के कदमों पे जानिसार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी तवज्जो, जिसके लिए पूरी तमहीद मैंने बांधी। हाय हाय हाय। कौम ने कहा नबी मोजज़ा दिखाइए, और आप अंग्रेजी में इस चीज को भी जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कौम ने पहली बार नबी से मोजज़ा मांगा था, तो मेरे नबी ने क्या कहा? कुरान कहता है
फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून कि मेरे नबी की नबूवत पर, मेरे रसूल की रिसालत पर मोजज़ा तलब करने वालों, अरे नबी की जो 40 साला जिंदगी गुजरी है मेरे मुस्तफा की, क्या ये 40 साला जिंदगी किसी मोजज़े से कम है? मेरे नबी का उठना देखो, मेरे नबी का बैठना देखो, मेरे नबी का सोना देखो, मेरे नबी की जलवत देखो, मेरे नबी की खलवत देखो, मेरे नबी की तिजारत देखो, मेरे नबी का बाजारों में जाना देखो। अरे नबी का एक एक पल, एक एक लम्हा आपकी किताबे जिंदगी का एक एक वर्ग पढ़ते जाओ, उनकी नबूवत की तस्दीक करते जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यहाँ सवाल ये है कि जब कौम ने मोजज़ा मांगा था तो हुजूर दिन था रात कर देते। तवज्जो, आपकी तवज्जो है, आपकी तवज्जो है। अगर ये तवज्जो हट गई तो इतनी बातें जो हमने कही थी वो आपके समझ में नहीं आई। कौम ने क्या मुतालबा किया? आप मोजज़ा दिखाइए। नबी ने बतौरे मोजज़ा अपनी 40 साला जिंदगी पेश की। वाह वाह वाह। क्या पेश किया? 40 साला जिंदगी पेश की। मैंने आलम तसव्वुर में अपने आका से पूछा, हुजूर अगर मोजज़ा दिखाना ही था तो दिन था रात कर देते, मोजज़ा दिखाना ही था तो अंगुष्ठे मुबारक से चश्मे जारी कर देते, अगर मोजज़ा दिखाना ही था तो कंकरियों से कलमा पढ़ा देते, अगर मोजज़ा दिखाना ही था तो किसी काले को गोरा कर देते, अगर मोजज़ा दिखाना ही था किसी मुर्दे को जिंदा कर देते, अगर मोजज़ा दिखाना ही था तो आप दिन सूरज निकला था उसे डिबो देते, चांद को 2 टुकड़े कर देते, मगर आपने बतौरे मोजज़ा अपनी 40 साला जिंदगी को क्यों पेश किया? तो नबी रहमत का जवाब आता है, ऐ बाराबंकी के सुन्नी मुसलमानों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की आवाज सुनो। वो नबी कहता है, मैंने सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए अपनी किताबे जिंदगी बतौरे दलील, बतौरे मोजज़ा पेश न की, बल्कि अपने गुलामों को लिए भी ये दर्श दिया है, ये पैगाम दिया है कि जब तुमसे कोई इस्लाम की हक्कानियत का सवाल करे, इस्लाम कैसा मज़हब है, तो इस्लाम की हक्कानियत का जवाब दलील किताब को बाद में लाना, अपनी जिंदगी को मुस्तफा के किरदार में डाल लेना। वाह वाह वाह। ये मत कहना कि किताब में ये लिखा है, ये मत कहना दलील फला किताब है, ये मत कहना दलील ईमान इस्लाम कैसा है, दीन कैसा है, बल्कि ये कहना कि मेरा चेहरा देख लो, मेरी जिंदगी, मेरी सुबह देख लो, मेरी शाम देख लो, मेरा उठना बैठना देख लो, मेरी जिंदगी को देखते जाओगे, इस्लाम की हक्कानियत का इकरार। वाह वाह वाह। जिंदाबाद वाह। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गरीब नवाज, एक मिसाल दे दूं ताकि बात आगे बढ़ाऊं। गरीब नवाज को जानते हो? जितने लोग जानते हैं उतने लोग जी बोलते हैं बस, क्योंकि सुभान अल्लाह तो बोलेंगे नहीं। गरीब नवाज को जानते हो? जी। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, मवई चौराहा आए, बाराबंकी आए? नहीं। अरे आप लोग बोलिए, बाराबंकी गरीब नवाज आए, फैजाबाद आए, लखनऊ आए, बरेली गए, किशौसा गए, यूपी आए, बिहार गए, छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश गए, झारखंड गए, हिमाचल गए, आंध्रा गए, अरे गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में ढाका गए, चटगांव गए, इस्लामाबाद गए, कराची गए, कहीं नहीं गए, लाहौर के रास्ते पानीपत, दिल्ली,
जयपुर, अजमेर। वाह वाह वाह, मगर गरीब नवाज के हाथों कितने मुसलमान? क्या कीमती बात है। वाह 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 वाह, तवज्जो, कितने मुसलमान? अरे बोलो ना। देखिए, मैंने आपसे नहीं कहा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, मैंने आपसे गुजारिश ये की है, आप जिंदा नबी की जिंदा कौम है तो जिंदगी का सबूत दीजिए। वाह वाह, गरीब नवाज के हाथों कितने मुसलमान हुए? सभी बोलो। 90 90 कितने हुए? आप लोग भी बोलिए, कितने लाख हुए? 90 लाख। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, कोई उन्होंने ट्वीट नहीं किया आई केम फ्रॉम संजर, आई एम हसन संजरी मोइनुद्दीन, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इस्लाम। कोई ट्वीट नहीं किया, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी नहीं छोड़ी, फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं डाली, कुछ किया? वाह 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 वाह, न गूगल था, न ट्विटर था, न इंस्टाग्राम था, न फेसबुक था, न व्हाट्सएप था, और ना ही गरीब नवाज ने अजमेर में कोई जलसा किया। क्या नहीं किया? न जलसा किया, न इज्तिमा किया, न कॉन्फ्रेंस। मगर फिर भी मुसलमान कितने? सभी बोलो, सभी बोलो। 90 लाख। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए हजरत, क्या वो कुतबी तस्वुरात, कुतबी तस्दीकात, इल्मे नहव की किताब, फलसफा, हम्दुल्लाह, मुल्ला हसन, इल्मे उसूल फिक्र, इल्मे फिक्र, मंतिक, फलसफा, ये सारी किताबों का अंबार लाए? नहीं लाए। अगर गरीब नवाज लाए तो एक हाथ में तस्बीह थी, दूसरे हाथ में अल्लाह का कलाम कुरान लेकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज आए, पूरी तवज्जो आपकी है। अरे वो तो बचते ही रहता है। गरीब नवाज आए, तीर लाए। अरे हाँ नहीं तो बोलो। तीर लाए, तलवार लाए, बम लाए, बारूद लाए, मिसाइल लाए। फिर भी मुसलमान कितने? कितने मुसलमान? अब पूरी तवज्जो। मैं सोच में पड़ गया, जो जात न किसी इलाके में गई हो, न किसी बस्ती में गई हो, न किसी शहर में गई हो, न किसी डिस्ट्रिक्ट में गई हो, न किसी स्टेट में गई हो, फिर भी उसके हाथों 90 लाख मुसलमान कैसे? वाह वाह, जिसने अजमेर में ना कोई इज्तिमा किया, ना कोई कॉन्फ्रेंस की, न कोई जलसा किया, फिर भी गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कितने? 90 लाख। 90 लाख। गरीब नवाज न तीर लाए, न तलवार लाए, न किताबों का अंबार लाए, मगर फिर भी मुसलमान कितने? 90 लाख। मैंने कहा इस सवाल का जवाब क्या नाज़िम इजलास से पूछूं, क्या मौलाना रिजवान से पूछूं, या सैयद साहब से पूछूं? मगर यहाँ हमारे वहाँ हर एक की फिक्र अलग है, हर एक की अक्ल अलग है, हर एक की सोच अलग है। हो सकता है मौलाना रिजवान साहब कुछ और जवाब दें, मौलाना जलालुद्दीन साहब कुछ और जवाब दें, नाज़िम इजलास साहब कोई और जवाब दें। मैंने खुद सोचा किसी और से क्या पूछूं, खुद ही गरीब नवाज को अपने तस्वुर में ला करके, गरीब नवाज की रूहानियत को सामने रख करके अताए रसूल हिंदल वली सैयद मोइनुद्दीन हसन संजरी से खुद पूछ लेता हूँ, ऐ गरीब नवाज, आप हिंदुस्तान आए, आपके हाथों 90 लाख मुसलमान हुए, आखिरकार इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? तो गरीब नवाज रूहानियत जवाब देती है कि हाँ ये बात सच है। न मैं किसी इलाके में गया, न मैं किसी शहर में गया, न मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में गया, न किसी स्टेट में गया, न ही मैंने अजमेर में इज्तिमा किया, न ही कोई कॉन्फ्रेंस की, न ही कोई जलसा किया, न किताबों का अंबार लाया, न ही तीर और तलवार लाया। अगर मोइनुद्दीन, तवज्जो है, वाह वाह वाह, तवज्जो है, अगर मोइनुद्दीन हिंदुस्तान कुछ लेकर आया है तो मदीने से मदीने वाले का किरदार लेकर आया है। नारे तकबीर, अपने हाथों उठा के इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम, सरकार की आमद,
दिलदार की आमद हुजूर सैयद आलमगीर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाल। आज हमारे पास सब कुछ है, माल है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, औलाद है, मस्जिद बना ली, नमाजी बन गए, हाजी बन गए, ज़कात देने वाले बन गए, रोजेदार बन गए। मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रखकर बताओ, क्या तुम नबी के कलमा गो, जो कलमा तुमने पढ़ा है, उस कलमे की तुमने लाज रखी है? उस कलमे से तुमने नबी की सीरत पर अमल किया है? नबी के किरदार को पेशे नजर रखा है? इस पूरी महफिल में सब कोई कहेगा हमने 2000 चंदा दिया है, हमने 5000 चंदा दिया है, हमने 10 रुपया चंदा दिया है जश्न रहमत आलम मनाने के लिए, नबी से मोहब्बत हमारे अंदर। ये देखो 5000 दिया है। जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला था, सबसे ज्यादा नारा, सबसे ज्यादा सेल्फी हमारी ही तो है। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है। नारा हमसे देखो, कितना नारा हमने लगाया, झंडे घर घर हमने लगाए, दाव लाइटिंग हमने लगाई, दिन भर नारा लगाते रहे। ये हमारी आवाज बैठ गई। याद रखो, मिलाद बनाओ, झंडे लगाओ, सारी खुशियों का जायज तरीके से एहतमाम करो, मगर ये सब कुछ उस वक्त खुदा की बारगाह में कबूल है जब तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर मुस्तफा की जात पेशे नजर हो और सीरत तुम्हारे अंदर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नुक्ते की बात। वाह वाह वाह। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं भी किस सोचे का हूं, हम भी उर्दू जानते हैं, आपकी भी जबान जानते हैं, मैं कोई पराया नहीं हूं, मगर कसम खुदा की आज के हालात को देखने के बाद बड़ा दर्द होता है। मैं अगर मुफ्ती रहूं, कोई मुझे मुफ्ती बना दे, तो हिंदुस्तान में अक्सर और बेशतर जो जलसे होते हैं मुरवजा, उनके नाजायज और हराम होने का हुक्म दे दूं, इसलिए कि इन जलसों से कौम का भला कुछ होने वाला नहीं है। इन जलसों से कौम की तकदीरें बदलने वाली नहीं है। जब तक मुसलमान खुद अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार ना हो। वाह वाह वाह। अल्लाह भी अपने बंदों की तकदीर को, कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना हो जाए। वाह वाह। आज अभी और बहुत सा दर्द बयान करूंगा। अभी तो आगाज़े बाब है, अभी तो शुरुआत है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, देखिए मैंने आपसे नारा लगाने के लिए नहीं कहा, यह अजीब मुकर्रिर है, न दोनों हाथ उठाने के लिए कहा, न सुभान अल्लाह कहने के लिए कहा, मगर बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं कि मेरी बात को सिर्फ सुनो ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आज इरादा भी कर लो। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। नमाज फर्ज है जी, बोलिए। नमाज, अरे कुछ तो बोलो। नमाज फर्ज है, फर्ज है कि नहीं? फर्ज का मतलब कंपलसरी, जरूरी। रोजा रमजान का फर्ज है जी। मालिके निसाब पर ज़कात फर्ज है। जो मालदार हैं, जिंदगी में एक बार हज उन पर फर्ज है। आइए इन नमाज, रोजा, हज, ज़कात की हकीकत बयान। तमाम इबादत में सबसे अफजल है, लेकिन शायद कि हमने इस गोशे को छोड़ा है, तभी कौम बर्बाद हुई है। वो गोशा में लाना चाहता है। इस मजमे में कोई है जो बता दे 10 साल से जलसा हो रहा है, नमाज कब फर्ज हुई? बोलो, कोई है? बोलो। अरे 10 रुपया ले लो, बताई दो। चाहिए 100 रुपया ले लो। नमाज कब फर्ज हुई? अब यार और देखिए, यही है 10 साल से जलसा हो रहा है,
मगर इस कौम को पता नहीं कि नमाज कब फर्ज हुई। किसी को पता है? अरे नहीं पता है तो बोल दो नहीं। नमाज उम्मत पर कब फर्ज हुई पता है? अबे हाँ नहीं तो बोल दो, मैं बताऊंगा। पता है? नहीं। नमाज मेराज की रात में कब हुई? मेराज। ए बाबू मोबाइल समझाओ का समझाओ, रखो रखो रखो। हाँ, मेराज की रात में नमाज उम्मत पर बोलोगे आप क्या हुई? फर्ज। दूसरा सवाल, जब पहला सख्त था तो दूसरा भी नहीं दे पाओगे, नहीं जवाब देता हूं। नमाज जब फर्ज हुई तो मेरे आका की उम्र 53 साल थी। 52 + 6 मंथ रनिंग 53 ईयर्स। मेरे आका की उम्र कितने साल थी? कितने साल थी? बोलो भैया कितने साल थी? 53। रोजा हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुआ। वाह। यानी जब मेरे आका की उम्र 55 साल थी। कितने साल थी? 55 साल। ज़कात हिजरत के चौथे साल फर्ज हुई जब मेरे आका की उम्र 57 साल थी। हज बाज रिवायतों के मुताबिक 6 साल, बाज के मुताबिक 8, बाज के मुताबिक 9। अलहासिल जब आपकी उम्र 60 साल थी तो उस वक्त हज फर्ज हुआ। इतनी बात समझ गए? नहीं समझे? समझे हो तो बोलो हाँ। आका की जब उम्र 53 साल थी तब उम्मत पर नमाज फर्ज, नबी नमाज पढ़ते थे, सहाबा पढ़ते थे, मगर सहाबा पे फर्ज न था। रोजा रमजान का फर्ज जब आका की उम्र 53 साल 55 साल, ज़कात फर्ज जब 57 साल, हज फर्ज जब आका की उम्र कितनी साल? बोलो कितने साल? अब मेरा सवाल है, और जिस गोशे को हमने फरामोश किया है शायद उसका नतीजा है कि आज हम सिर्फ मिलादी मुसलमान होके रह गए हैं, सिर्फ दुनिया के सामने जबानी जमा खर्च आशिक रसूल कह के रह गए हैं। अगर शायद कि इस बात को उम्मत को तवज्जो के साथ बताया जाता तो इस कौम की हालत दूसरी होती। सच है। 53 साल में नमाज फर्ज, 55 साल में रोजा, 57 साल में ज़कात, 60 साल में अब पलट कर सवाल करता हूं। 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40। 40 साल में मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया। कितने साल की उम्र में नबी थे? जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय करते थे तभी से मेरा आका नबी था। ऐलान नबूवत कब किया? कितने साल की उम्र में? कितने साल की उम्र में? तो इस 40 साल की उम्र में नमाज की तबलीग की? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं। रोजे की तबलीग की, हज की तबलीग की, ज़कात की तबलीग की। 40 में नमाज नहीं, 41 में नमाज नहीं, 42 में नमाज नहीं, 43 में नमाज नहीं, 44 में नमाज नहीं, 45 में नमाज नहीं, 46 में नमाज नहीं, 47 में नमाज नहीं, 48 में नमाज नहीं, 49 में नमाज नहीं, 50 में नमाज नहीं, 51 में नमाज नहीं, 52 में नमाज नहीं। 52 साल न नमाज उम्मत पे फर्ज, न रोजा फर्ज, न हज फर्ज, न ज़कात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम हुजूर सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कि खान वादे शफियत की वो चहकते हुए फूल खतीब सुन्नत हुजूर शाह सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब क़िबला के चौचा शरीफ की आमद मिंबर नूर पे हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आप उनसे मुखातिब होंगे। बस आप अदब एहतराम के साथ बढ़ जाए। बेहतरीन खिताब हज़रत अल्लामा सैयद आलमगीर साहब क़िबला का हो रहा है, आप उसे समाअत कर लें। आप हज़रात की पूरी तवज्जो हज़रात।
नमाज 53 से पहले फर्ज नहीं, रोजा 55 से पहले फर्ज नहीं, ज़कात 57 से पहले फर्ज नहीं, हज 60 से पहले फर्ज नहीं। तो सवाल यह है कि मेरे आका ने तबलीग क्या की, मेरे आका ने लोगों को बताया क्या, मेरे आका ने सहाबा के दरमियान अपनी उम्मत तक 52 साल से पहले वो कौन सा पैगाम था, वो कौन सा दर्स था, वो कौन सी बातें थी। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब पहली वही मेरे आका पर नाजिल हुई, मेरे आका आए, कहा खदीजा आज मुझे घबराहट महसूस हो रही है, कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने कंबल उड़ाया। खदीजा को पता नहीं था ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने बताया भी नहीं था, हज़रत खदीजा को पता भी नहीं था, मगर हज़रत खदीजा ने कहा अल्लाह के रसूल आप गम न करें, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर 7 खसलतें ऐसी हैं, 7 आदतें ऐसी हैं, 7 कमालात ऐसे हैं कि रूए जमीन में किसी के अंदर नहीं। उसमें सबसे पहली खूबी ऐ नबी, ऐ मेरे खाबिद, ऐ मेरे सरताज, ये है कि आप लोगों को जुदा करने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के दिलों को मिलाने के लिए आए हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिस नबी की सारी जिंदगी कौम को, उम्मत को, जानिसारों को, मानने वालों को इत्तेहाद का पैगाम दिया, एक जहदी का पैगाम दिया, नफरत की दीवारों को तोड़ने की बात कही। आज वही कलमा पढ़ने वाली उम्मत, आज वही नमाज पढ़ने वाली उम्मत, आज वही ज़कात देने वाली उम्मत, आज वही रोजा रखने वाली उम्मत, आज वही हज करने वाली उम्मत नबी के इस अखलाक हसना को फरामोश कर गई है, नबी के किरदार को भूल गई है, नबी की जिंदगी को भूल गई है। हज़रत अबू दाऊद में यह हदीस पाक है, सहाबा किराम से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ सहाबा क्या मैं तुम्हें एक अमल ऐसा ना बता दूं जो नमाज से भी अफजल है, जो रोजे से भी अफजल है, जो सदका देने से भी अफजल है। सहाबा किराम ने कहा ऐ रसूलुल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, बता दीजिए वो कौन सा अमल है जो नमाज से भी अफजल है, रोजे से भी अफजल है, सदका देने से भी अफजल है। तो मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई दिल जुदा हो, वाह वाह वाह, कोई दिल जुदा हो, उन दिलों को मिलाने का अमल ये नमाज से भी अफजल है, रोजे से भी अफजल है, ज़कात देने से भी अफजल है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आल। याद रखो बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं, नमाज पढ़ोगे तुम्हारा फायदा है। किसका फायदा है? बोलते ही नहीं, क्योंकि पढ़ते नहीं तो बोले क्या जरूरत है। पढ़ो तो बोलो, डरत है कि कहीं पूछना नहीं कि कई रकात ऐसा में कितनी है, जुहर में कितनी है। हाँ? नमाज पढ़ियो तो के का फायदा? तोहरा फायदा हुई है, तोहरे लोग का हुई है। और रोजा रखियो तो के का फायदा हुई है, तोहरे हुई है। जकात दे हो तो के का फायदा हुई है, तोरे माल बढ़िए। हज करे जाइयो तो तोरे फायदा हुई है, घर वालों रिश्तेदार कंबल मिल जाएगा, उनका फायदा होगा। हाय 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 हाय, वाह, दीन का कोई फायदा है? तवज्जो हज़रत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। वाह वाह वाह, तुम नमाज पढ़ोगे जन्नत, नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम। तुम रोजा रखोगे रमजान का तो जन्नत, नहीं रखोगे जहन्नम। बोलने बड़ी मुश्किल होती है, बोल दो, क्योंकि पीर साहब लोग जन्नत ही तो बांटते हैं और हम शॉर्टकट जन्नत लेने के आदी हैं। बहुत मुश्किल है मुसलमानों, ये दर्द गम है। हम बस पीर के हाथ को, दामन को पकड़ लेते हैं, सोचते हैं जन्नत मिल जाएगी। अरे वो पीर जन्नत में जाए इसकी गारंटी नहीं है, तो अपने मुरीदों को कहां से लेके जाएगा जन्नत में? सिर्फ एक की बात मानोगे और उसके बात मानोगे और अमल करोगे, तभी जन्नत मिलेगी।
वो तन्हा जात मुस्तफा की है। वाह वाह वाह। जिससे मुस्तफा रोकें उससे रुक जाओ, जो तुम्हें नबी अता करें उसे ले लो, कसम खुदा की जन्नत तुम्हारी मुश्ताक होगी। तो नमाज पढ़ोगे तुम्हारा फायदा, अम्मा का फायदा होगा नहीं। दीन का कोई फायदा बोलो, अरे नहीं तो बोलो। इस्लाम का कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। लेकिन कसम खुदा की, अगर नबी की सीरत पर अमल कर लो, वाह वाह वाह, अगर सच्चे मुसलमान बन जाओ, अगर अच्छे मुसलमान बन जाओ, अगर नेक मुसलमान बन जाओ, अगर सच्चे गुलामे रसूल बन जाओ, अगर नबी की सीरत पर अमल करने वाला एक आशिक़े रसूल बन जाओ, तो कसम खुदा की जिन गलियों से गुजरोगे ना, ये मवई चौराहे पे तुम्हें किसी पंडित जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा मजहब बहुत अच्छा। कसम खुदा की तुम्हारी इस सीरत को देखकर कहेगा कि जब ये हजरत इतने अच्छे हैं तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। आज हमने नबी की जिंदगी को पसे पुश डाल दिया है। आज नबी की सीरत की बात नहीं होती, आज हमारे वहां मीलाद पर गुफ्तगू होती है। झंडा लगाओगे, जुलूस निकालोगे, मीलाद मनाओगे। मीलाद इन्होंने मनाई, हजरत जिब्रील ने काबे में झंडा लगाया, सहाबा ने मनाई, इन्होंने किया। यकीनन मीलाद उनके लिए है जो आशिक़े रसूल हैं। वाह 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 वाह। जो आशिक़े रसूल हैं उनके लिए मीलाद है। सही मानों में मीलाद करने का हक उन्हें है। ये फेसबुक, ट्विटर और सेल्फी लेने वालों के लिए मीलाद नहीं है। तुम मीलाद मनाते हो नबी को खुश करने के लिए नहीं, तुम मीलाद मनाते हो अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं। अरे मीलाद उस वक्त तुम्हारी मीलाद होगी जब तुम्हारे हाथ शराब के प्याले की तरफ ना जाए। मीलाद उस वक्त मीलाद होगी जब कभी ताश के पत्ते की तरफ ये हाथ ना जाए। मीलाद उस वक्त मीलाद होगी जब तुम्हारी जबान से कभी झूठ ना निकले। मीलाद उस वक्त मीलाद होगी जब तुम अपने माँ बाप का कहना मानो और उनकी खिदमत करो। मीलाद उसी वक्त मीलाद होगी जब तुम नबी की सीरत और नबी के अखलाक पर अमल करके एक सच्चे मुसलमान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक वाक़या बयान करूं। वाह वाह। इजाजत है हजरत और सीधे बाद में साहब किबला, आपकी इजाजत है? बोलते नहीं, पैसा दे। अरे तोरे देर से का होते, तू बहुत देर से देते हो। आगे से लेके पीछे तक सब इजाजत दे। बोली सब बोलो, हाँ बोलो, हाँ। भाई हम कहीं बिहार और राजस्थान से ना ही आए हैं कि तुम्हें समझने में हमको प्रॉब्लम हो। हम तो रही घर के हैं, बस हम दूर चले गए हैं, लेकिन घर का बच्चा घर को वापस आया है। आय आय आय। इसलिए घर की बात उसे अच्छी तरह से पता है कि अपने घर वालों को कैसे समझाना और कैसे बताना। हजरत फखरे जहां देहलवी, नाम रिपीट कर लो, हजरत फखरे जहां। अरे बोल लो भैया, हजरत फखरे जहां देहलवी। क्या नाम बोला मैंने? महबूब इलाही के खलीफा। किसके खलीफा हैं? हजरत महबूब इलाही। ये अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे, अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे। तो एक हौज पर कुछ पंडित जी बैठे थे और वो अपने जजमान और अपने भक्तों को नहला रहे थे। एक बेचारा बूढ़ा पंडित था, उसके पास कोई भक्त नहीं था,
उसके पास कोई जजमान नहीं, बैठा मक्खी मार रहा था। तो हजरत फखरे जहां देलवी ने जब ये मंजर देखा तो अपने मुरीदों से कहा, क्या तुम्हारी ये परमिशन है कि मैं इस बूढ़े पंडित के चेहरे पे मुस्कान ला दूं? हाय हाय वाह वाह वाह। तो मुरीदों ने कहा, हुजूर आप पीर साहब, हम ठहरे मुरीद, हम आपको क्या इजाजत देंगे, आपकी जैसी मर्जी। हजरत फखरे जहां देलवी ने अपना लिबास उतारा, लिबास को बदला, बूढ़े पंडित के पास गए, कहा बाबा जी हम भी स्नान करना चाहते हैं। कहा आओ भक्त डुबकी लगाओ। ये तो शुक्र मनाइए, ये वाकया 700 साल पहले का है शिवली मियाँ, ये वाकया 700 साल पहले का है। अगर ये आज के दौर में कोई पीर साहब ऐसा कर देते तो खिलाफत तो दूर की बात, उन्हें अपना इस्लाम साबित करने में कई साल लग जाते। अच्छा दौर था। डुबकी लगाई, 5 रुपया उस दौर में जो भी चलता रहा होगा उस पंडित को दे दिया। पंडित के चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्या आ गई? मुस्कान आ गई। अब किसी लड़की का नाम हो तो उधर मत देखना, मुस्कुराहट आ गई। दूसरे हफ्ते हजरत फखरे जहां देलवी खुद गए, फिर नहाया, पंडित जी ने वैसी स्नान कराया, हजरत फखरे जहां देलवी ने 10 रुपया दिया, चले आए। तीसरी बार फिर गए, फिर वही 15 रुपया दे दिया, चले आए। चौथी बार फिर गए तो कहा, पंडित जी ने कहा जजमान आज स्नान बाद में होगा, पहले आप हमारे गृह प्रवेश कीजिए। वाह वाह वाह। हमारे घर चलिए। कहा पंडित जी स्नान करा दीजिए, घर में चलेंगे ही। कहा नहीं भक्त, आज तो पहले आपको मेरे घर में प्रवेश करना ही है। घर लेके गया, तख्त पे बैठाया, कहा पंडित जी आप पाप कर रहे हैं, मेरी जगह ये तख्त नहीं है, तख्त तो पंडित जी आपकी जगह है। कहा नहीं भक्त अब भी तू बैठ। पूरे घर वालों को बुलाया। वाह वाह। पूरे, अरे बोल तो दो, पूरे घर वालों को अब पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। उस पंडित ने कहा पहली बार आए तो मैंने समझा कि हमारे धर्म के हो, दूसरी बार आए तो थोड़ा सा डाउट हुआ, तीसरी बार आए तो यकीन हो गया कि तुम हमारे धर्म के नहीं हो, तुम हो तो हो मुसलमान हो। वाह। इस पर तो बोल दो सुभान अल्लाह। कहा जानते हैं मैंने आपको अपने घर में क्यों बुलाया है? कहा नहीं पंडित जी हमें नहीं मालूम कि आपने क्यों बुलाया है। कहा हुजूर जिस धर्म के उम्मती, जिस नबी के उम्मती, तवज्जो, अगर जागते होगे तो अपनी जिंदगी का सबूत पेश करो। जिस नबी का उम्मती इतना शानदार हो कि गैरों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए वो अपना लिबास बदल दे, तो उसका नबी, उसका रसूल कितना शानदार होगा, कितना जानदार होगा। और अपने घर में मैंने इसीलिए बुलाया है, अरे जिसका नबी इतना शानदार हो, जिसका मजहब इतना शानदार हो, हमारा पूरा परिवार उसी नबी का कलमा पढ़ने के लिए तैयार है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर सैयद आलमगीर साहब किबला, हुजूर सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम किरदार से फैला है, इस्लाम नफरतों से नहीं फैला है। हमारा हाल गैरों के चेहरे पे मुस्कान। मेरा भाई खुद अगर बिल्डिंग खड़ी कर ले तो योगी जी का बुलडोजर कैसे आए उसके लिए तैयार रहते हैं। एक फिट नाली अगर भाई हड़प कर ले तो पूरे घर वालों को कत्ल कर देते हैं। ये मुसलमान नहीं है।
मुसलमान नमाज पढ़ने, रोजा रखने, हज करने, ज़कात देने, इन तमाम चीज़ों से, आमाल से ये इस्लाम की राहें मजबूत तो होती हैं, मगर सही मुसलमान वो हैं जो नबी की सीरत पर अमल करें। वाह वाह वाह। जो नबी की जिंदगी को पेश नजर रखे, जो नबी की हयात को सामने रखे। अगर ये नबी की जिंदगी तुम्हारे सामने है, बस एक बात और कहूं, मैं तुमसे पूछूं सवाल के तौर पे, तुम क्या हो? तुम जवाब दो, तुम क्या हो? बोलो। अरे भैया, अरे तू का हो? शेर हो, लोमड़ी हो, का हो? तो बोलो ना, डरत काहे हो? ये बड़ी मुसलमान। अरे सोचत हो, इतने मसलक हैं, इतने फिरके हैं, इतने सिलसिले हैं, कौन वाला इस्लाम बोलूं? ये भी मुसीबत है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। और याद रखो, हर कौम की तश्कील। वाह वाह। भाई बैठिए, आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए, आप सदर मजलिस हैं, आप हमको हटाने के लिए तो नहीं आए? यही बताने आए हैं सैयद साहब, अब टाइम हो गया। ये अपनी रिश्तेदारी का हक अदा करने आए हैं। हर कौम की तश्कील, एक बात सुन लीजिए, हर कौम की तश्कील या तो जबान की बुनियाद पर है, या तो इलाके की बुनियाद पर है, या तो कौम की बुनियाद पर। जैसे जर्मनी, रोमी, अरबी, अजमी। मगर कसम खुदा की, वाहिद मुसलमान वो कौम है जिसकी तश्कील न जबान से है, न इलाके से है, न जमीन से है, न शहर से है, न करिया करिया से है, न बस्ती बस्ती से है। वाह वाह वाह। बल्कि हम सब की बुनियाद कलमे तौहीद और कलमे रिसालत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। अगर वो मक्के का है, कलमा पढ़ता है तो हमारा है। अगर वो मदीने का है तो कलमा पढ़ता है तो हमारा है। अगर वो हाशमी है, अगर वो मदनी है, अगर वो मुत्तलबी है, अगर वो इराकी है, अगर वो नजफी है, अगर वो किशोशवी है, अगर वो बरेलवी है, कलमा पढ़ता है तो हमारा है। क्योंकि कौम मुस्लिम का इश्तिराक, कौम की तश्कील की बुनियाद कलमे तौहीद और कलमे रिसालत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आपे बोलियो सुभान अल्लाह। हम तुम्हें कुछ नहीं दिए हैं, इनके सदके में बोल दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ। तुम क्या हो? बोलो, अरे बोलो भैया, क्या हो? लकड़ा बग्गा का हो? मुसलमान हो? बस यही कह रहा हूं, जो तुम कह रहे हो, तुमने अपने आप को क्या कहा? बस जो तुमने अपने आप को जो कहा है वही कल से नजर आओ। तुमने अपने आप को क्या कहा है? क्या कहा है? न मेरी मानो, न शिबली मियां की मानो, न मुआर रिजवान की मानो। हमने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं। तुमने ही अपने आप को क्या कहा? जो तुम मुसलमान अपने आप को कह रहे हो वही नजर आओ। और एक बार सोचो, क्या मुसलमान बेनमाजी होता है? क्या मुसलमान रोजा नहीं रखता? क्या मुसलमान लोगों का माल हड़प करता है? क्या मुसलमान यतीमों और गरीबों को परेशान करता है? क्या मुसलमान दूसरों को तंग करता है? क्या मुसलमान आतंकवाद होता है? क्या मुसलमान दहशतगर्दी करता है? नहीं करता। मुसलमानों का न दहशतगर्दी से ताल्लुक है, न आतंकवाद से ताल्लुक है, न झूठ से ताल्लुक है, न जना से ताल्लुक है, न शराब से ताल्लुक है, न किसी पर जुल्म करने से ताल्लुक है। तो जब इनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, तो एक अमन पसंद मुल्क से मोहब्बत करने वाले सच्चे मुसलमान बन जाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हम सब मुसलमान हैं,
क्या है हम सब? अरे बोल दो। अरबी बाद में होंगे, इराकी बाद में होंगे, किशोचवी बाद में होंगे, बरेलवी बाद में होंगे, चिश्ती बाद में होंगे, मगर हमारी बुनियाद कलमे तौहीद और रिसालत है। बेशक सुभान अल्लाह। और इसका तकाजा नबी की वफादारी, नबी की सीरत और आपके अखलाक हसना पर जिंदगी गुजारना, ताकि तुम अगर अच्छे नेक सीरत और प्यारे मुसलमान बन गए तो कसम खुदा की तुम्हारे घर का नक्शा बदल जाएगा, वाह वाह। ये मुंबई चौराहा बदल जाएगा, ये इलाका बदल जाएगा। बस गुजारिश ये है, इख्तलाफ से दूर रहो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, बस जो अच्छा काम है उस पर अमल करो, नबी की सीरत को पेशे नजर रखो, और जिनके नक्शे कदम पर गौसे आजम चले हैं, गरीब नवाज चले हैं, महबूब इलाही चले हैं, सादिक कलियरी चले हैं, मखदूम सन्ना चले हैं, वारिसे देवा चले हैं, आला हजरत चले हैं, उनके नक्शे कदम पे चलो ताकि तुम्हारी जिंदगी कामयाब है। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।